Cardiac cycle refers to the sequence of event that occur during one complete heartbeat. एक हार्टबीट को कंप्लीट होने में जो इवेंट घटते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें क्या क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर। हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया, उनके नीचे 2 वेंट्रिकल्स, तो ये चारों चैम्बर हैं। तो ये मतलब एक हार्टबीट मतलब एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ ब्लड एक कार्डियक साइकिल रिफर करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब है रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। कौन कौन से इवेंट होते हैं एक कंप्लीट हार्ट बीट के उसमें होने में। 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारी हार्ट बीट होती है ना? तो एक हार्ट बीट में कौन कौन से इवेंट होते हैं? ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर हैं, पता है। 2 ऊपर एट्रिया, उनके नीचे 2 वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड का जो एट्रिया है और एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व होते हैं। जो वॉल्व खराब हो जाते हैं फिर वो इंसानों में वो डलते भी हैं। तो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ऐसे ही राइट एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व है। ठीक है, याद रखने हैं। लेफ्ट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है, राइट साइड में बाइकस्पिड वॉल्व है। पल्मोनरी वेन है वो कहाँ से आई है? लंग्स से आई हैं। पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आई है लंग्स से। ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रिया। जो लंग्स से ब्लड आया है तो वहाँ से ऑक्सीजन लेके आया है, मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कहाँ पर आया? लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट साइड के एट्रिया में। उसके थ्रू अब कहाँ जाएगा? ये एट्रिया से जाएगा वेंट्रिकल्स में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आया कहाँ से? पल्मोनरी वेन्स से। कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। देन ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ये कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सप्लाई टू द बॉडी थ्रू एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। एओर्टा आगे जाके आर्टरीज पे कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एओर्टा मतलब बड़ा पाइप सोच लो, और फिर छोटे छोटे पाइप में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है। तो फिर ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया ब्लड, फिर वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके वापस आएगा। देन थ्रू वेना केवा ब्लड फ्रॉम द बॉडी रीचेज टू इन द राइट एट्रिया। अब पूरा बॉडी से कलेक्ट होकर ब्लड वापस आएगा। किस साइड आएगा? राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड से तो गया है तो राइट एट्रिया में आएगा। राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व है। देन राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, उसके बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पूरी एक साइकिल हो गई। ठीक है, इसमें कौन कौन से इवेंट घटते हैं? फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में हो जाता है पूरा, 0.1 सेकेंड में। इसलिए 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट की जो धड़कन है वो 72 बार धड़कता है। तो एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड में हो जाता है। एट्रियल सिस्टोल में होता क्या है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। तो इसमें क्या होगा? एट्रिया से ब्लड गया वेंट्रिकल्स में, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व मतलब एवी वॉल्व कौन से हैं? एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में कौन से वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है, दूसरी साइड बाइकस्पिड वॉल्व है। तो ये उन खुलते हैं तो ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में। द सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ है? एओर्टा एयर पल्मोनरी वॉल्व, ये क्लोज है, मतलब पूरा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में भर जाए। इसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रिया एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड वेंट्रिकल में फुल हो गया। तो इसे लगते हैं 0.1 सेकेंड। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पंप होगा ब्लड आउटसाइड। एक साइड से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, दूसरी से जाएगा एओर्टा में। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाएगी लंग्स के पास और एओर्टा ब्लड लेके जाएगा पूरी बॉडी में। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके जाएगी, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एओर्टा पूरी बॉडी में लेके जाएगा, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एवी वॉल्व मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है वो बंद होंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स ब्लड फ्लो कर रहा है, बाहर साइड फेंक रहा है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में फेंक रहा है और दूसरा एओर्टा में फेंक रहा है। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के जो बीच में वॉल्व हैं उन्हें बंद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एट्रियम ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो इसमें जब ये वॉल्व बंद होते हैं तो एक जो साउंड निकलती है वो होती है लब। ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन हो गए। सेमिल्यूनर वॉल्व मतलब एओर्टा का जो वॉल्व है और पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है वो खुल गए और ब्लड उनमें चला गया। मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है वो बंद कर दिए। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये वॉल्व खोलना पड़ेगा।
दूसरी साइड से ब्लड जाएगा एओर्टा में, तो ये वाल्व खोलना पड़ेगा जिससे कि आगे ब्लड जाए। तो जब ए बी जो वॉल्व है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है वो बंद होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो बंद करना जरूरी है, नहीं तो ब्लड बैक फ्लो कर जाएगा एट्रिया में। तो साउंड जो आई है वो आई है लब। ठीक है, नेक्स्ट जो इवेंट है वो है डायस्टोल। ये 0.4 सेकेंड इसमें लगते हैं। द हार्ट मसल रिलैक्स। अब जो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर फेंक दिया तो हार्ट मसल रिलैक्स हो गई, अलाउिंग द चैम्बर टू फिल विद द ब्लड अगेन। अब एट्रिया में फिर से ब्लड भरा जा रहा है। अब क्या होगा जब एट्रिया में ब्लड भरा जा रहा है? द सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज। तो जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया वो पीछे से वॉल्व बंद कर दिया। ठीक है, और जो एओर्टा में ब्लड गया वो वॉल्व बंद कर दिया। तो ये दोनों वॉल्व बंद हुए तो साउंड आई डब। तो लब और डब की साउंड ऐसे जनरेट होती है। एक तो जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व हैं वो बंद होते हैं, लब की साउंड आती है। जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पुश हो जाता है ऊपर तो फिर वो वॉल्व बंद हो जाते हैं तो डब की साउंड आती है। मतलब पूरी एक साइकिल हो गई फिर। तो ब्लड फ्रॉम द वेन्स फ्लो इनटू द एट्रिया एंड द साइकिल रिपीट। और ये साइकिल रिपीट होती है। तो ये इवेंट होते हैं एक कार्डियक साइकिल में, लब और डब की दो साउंड आती हैं। ये दोनों साउंड जो है वॉल्व के बंद होने की साउंड है। तो लब की साउंड जब जनरेट होती है जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है वो बंद होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकालना है। और जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाता है, तो फिर वो वॉल्व बंद हो जाते हैं तो डब की साउंड आती है। ये कार्डियक साइकिल में होने वाला इवेंट।